यहाँ पे ये प्रायोरिटी लेवल ऑफ ऑल दी ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये आप लोग एक बार बस गो थ्रू कर लेना तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये प्रोग्रामिंग करते करते आइडिया हो जाता है, तो इतना आप लोग को अभी मतलब रटने का ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, अब एंड और ये सब अब देखते हैं तो कैसे काम करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था, लूप्स हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ इंट आई और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटली वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 to 0 4। 1 2 3 4। हाँ हाँ, सिंपल, 0 से लेकर 5 तक ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब सॉरी, 0 से 4 तक प्रिंट करेगा, 5 के लिए तो फॉल्स हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई एक नंबर प्रिंट ना हो। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जब आई की वैल्यू 3 हो तब प्रिंट ना हो। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, जैसे कि इफ के अंदर एक ऐसे कंडीशन हो सकता है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 3, तब ये प्रिंट करो। तो इससे क्या होगा, हम लोग ने एक क्या कंडीशन लगा दिया, आई नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ तभी चलेगा जब आई की वैल्यू 3 नहीं होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 है तब तो ये चलेगा, जब 1 है तब भी चलेगा, जब 2 है तब भी चलेगा। हाँ, लेकिन आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो क्या होगा, ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इफ कंडीशन फॉल्स होने के कारण प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट लूप में चल जाएंगे, तो 3 स्किप होने के बाद सिर्फ डायरेक्ट 4 आ जाएगा। इसका भी देखो आप लोग, ये देखो 0 1 2 4, 3 तो स्किप हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग वेट कैलकुलेटर बनाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो लोग अंडर 50 केजी है उन लोग को हम लोग मानेंगे अंडर वेट है, ठीक है। लोग अंडर वेट, अंडर 50 केजी। जो लोग 50 टू 70 केजी है वो लोग को मान लेंगे फिट, ठीक है। और जो लोग अबव 70 केजी है उनको हम लोग बोल देंगे ओवरवेट, ठीक है। इस टाइप का हमें एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर योर वेट। अब वो अपना वेट एंटर करेगा एंड देन वी विल शो द आउटपुट वेदर ही इज अंडर वेट, फिट और ओवर वेट। क्या करना होगा, सबसे पहले प्रिंटर स्टेटमेंट एक लिख देते हैं, एंटर योर वेट। अच्छा, वेट किसके अंदर ले रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर, तो इंट डब्लू बोल के एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर लेंगे वेट, स्टैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ डब्लू, ठीक है। अब डब्लू के अंदर क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, अगर ये डब्लू की वैल्यू अंडर 50 है तब करा दो अंडर वेट, अगर 50 टू 70 है तब फिट करा दो, और अबव 70 है तो ओवर वेट। तो ये कैसे अचीव होगा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं इफ। अब इफ के अंदर एक कंडीशन लिखना है, क्या, डब्लू इज लेस देन 50, ठीक है। प्रिंट एफ अंडर वेट, Underweight. इफ डब्लू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,
and W is less than equal to 70. ये ब्रैकेट्स ध्यान रखना कितने मैंने दिए हैं, 2 ओपनिंग ब्रैकेट है तो 2 क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, ठीक है। ये वाला इस W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ मैंने, और W इज लेस देन इक्वल टू 70 ये एक ब्रैकेट है, और ये इफ के लिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट का बैलेंसिंग होना जरूरी है, एक कम ज़्यादा हो गया तो एरर आ जाएगा। प्रिंट एफ इफ W इज ग्रेटर देन 70, प्रिंट करवा दो ओवरवेट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देखते हैं। इंटर योर वेट, फॉर एग्जांपल 45 kg, ठीक है, 45, ये देखो क्या आया, अंडर वेट। इंटर योर वेट फॉर एग्जांपल 62, फिट। अब 54, ये देखो ओवर वेट, ठीक है। तो ये क्या है, एंड ऑपरेटर का यूज हमने देखा कैसे किया जाता है, ठीक है? अब इसी टाइप से और ऑपरेटर का भी एक यूज देख लेते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर, Excuse me, sir. हाँ, Sir, in place of second and third if, can we write else else? एल्स, Yes, sir. हाँ, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये इफ एक यहाँ आ गया ना, तो अब लास्ट कंडीशन जैसे ये है, तो इसके जगह हम लोग एल्स भी लिख सकते थे, तो भी वो काम ऐसे ही करता, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 50 के नीचे हुआ तब तो ये ब्लॉक चलेगा, और अगर 50 टू 70 हुआ तब ये ब्लॉक चलेगा, और अगर इन दो 50 टू 70 भी नहीं है, इसका मतलब एक ही मतलब है वो 70 से ज़्यादा होगा, तो फिर एल्स ब्लॉक चल जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। इंटर योर वेट, अगर सपोज 84 के जी ओवर वेट पे आ गया, अगर इंटर योर वेट मैं 68 लिखता हूँ तो फिट आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के कई अप्रोचेज है, जैसा मन आप कर सकते हो वैसा। ठीक है, अब हम लोग एक और का प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक लकी ड्रॉ, ठीक है, एक लकी ड्रॉ है जिसमें टिकट्स है 1 to 100, 1 to 100 टिकट नंबर्स हैं, ठीक है। अब लकी ड्रॉ में क्या पाया गया है कि प्राइजेस किन किन को मिलेगा, जिनका टिकट नंबर है या तो 5, ठीक है, या तो 10, या तो 15, और या तो उनका है 50 से लेकर 60 के बीच में कोई नंबर, ठीक है। जिनका टिकट नंबर इनमें से कुछ है, या तो वो 5 है, या तो 10 है, या तो 15, और या तो 50 से 60 के बीच कोई भी एक नंबर, तो उन लोग को मिलेगा प्राइज, ठीक है। तो इस टाइप का एक अगर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो कैसे होगा, तो एंटर टिकट नंबर, स्कैनफ की मदद से ले लेते हैं टिकट को, टी नाम के एक वेरिएबल के अंदर यहाँ एक इंट टी बना देंगे, इंट टी। इफ टी इज इक्वल टू 5, और और टी इज इक्वल टू
n और t is equal to 15 और t is greater than equal to 50 and t is less than equal to 60, ये पूरा हमारा इफ कंडीशन है। एक और, ठीक है, ये इफ कंडीशन है हमारा। तो क्या है, अगर t 5 है, अच्छा यहाँ प्रिंट यू वोन दी प्राइस एल्स, प्रिंट कर देते हैं यू लॉस्ट। तो ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, जब t की वैल्यू 5 है या फिर t की वैल्यू 10 है या फिर t की वैल्यू 15 है और या फिर t इस रेंज के बीच में है, ठीक है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और साथ में t लेस देन इक्वल टू 50 है, ठीक है, इस रेंज में भी अगर है तो भी इसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, रन करते हैं। और मतलब क्या होता है, और मतलब इनमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो गया, ठीक है, कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। कोई भी एक, या तो ये वाला ब्लॉक ट्रू हो जाए, या तो ये वाला ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए। कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है ये सब ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस एंड की जगह और लगा देता तब क्या होता, तब ये सारे कंडीशन जब ट्रू होते तो ही चलता ब्लॉक, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड है ना, तो एंड का मतलब क्या होगा, जब ये ग्रेटर देन 50 भी है और लेस देन 60 भी है तब ये ट्रू होगा, ये पूरा कंडीशन। तो एंड तभी ट्रू देता है जब सारे कंडीशन मैच हो जाए, सारे कंडीशन ट्रू है। लेकिन और कब चलेगा, और चलता है जब कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई भी, एनी वन, ठीक है। तो इसको अभी करके देखते हैं, जैसे कि एंटर टिकट नंबर लेट से 10। अच्छा, वही नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, 10 इक्वल टू में एक कमी है। यूनिट टेस्टिंग, ओह सॉरी सॉरी, क्या मिस्टेक था, ये एड्रेस ऑफ टी नहीं, ये तो ये टी के अंदर गया ही नहीं वैल्यू। इंटर टिकट नंबर, ये देखो, यू वोन द प्राइस, टिकट नंबर फॉर एग्जांपल 50 से 60 के बीच को एक नंबर, जैसे कि 52, यू वोन द प्राइस। और नंबर फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 5 लिखते हैं तो भी देखा यू वोन द प्राइस। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो प्राइस नहीं जीत सकता, फॉर एग्जांपल 16, 16 में क्या आना चाहिए, यू लॉस्ट, ये देखो आ गया, यू लॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है ऑपरेटर्स। ये क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर, और ये है लॉजिकल एंड, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है, 50 to 60 में जो लोग हैं वो लोग तो प्राइस जीतेंगे, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, जिसका टिकट नंबर 55 होगा वो हार जाएगा। ठीक है, टिकट 55 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, और t इज नॉट इक्वल टू 55, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि t 55 नहीं होना चाहिए। यू वोन द प्राइस तभी दिखाओ जब t 55 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ और नहीं होगा, यहाँ एंड होगा। ये सही है, ये सही है कि टी 50 से ज़्यादा तो हो और 60 से भी ज़्यादा हो, लेकिन 55 ना हो। यहाँ पे भी एंड ही होगा, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते। इंटर टिकट नंबर लेट्स से 55, यू लॉस्ट। ठीक है, अभी इंटर टिकट नंबर लेट्स से 54, यू वोन द प्राइस। तो इस तरह हम लोग जितना मन उतना ऑपरेटर्स लगा सकते हैं चाहे तो, एंड और जिस तरह से हमें चाहिए वैसे।